Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we are going to discuss about इंटरनेशनल मार्केटिंग। फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय के बाद हमने इस चैनल पर ये वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव थॉट। एक दिन मैं बैठूंगा और ख़ुद को बधाई दूंगा, मुस्कुराऊंगा और कहूँगा यह कठिन था लेकिन मैंने इसे कर दिखाया। दूसरी तरफ आज के टाइम में मैं क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, यह कलयुग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनाब, यहाँ सत्य की कीमत से ज़्यादा लोगों को झूठ की चमक जो है वो बहुत ज़्यादा भाती है। तो ये जो है वो आप भी देख पा रहे होंगे आज के टाइम में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर, आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, और नेचर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, स्कोप क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट क्या होती है एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। एंड इसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं फॉरेन मार्केट के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम एंट्री कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। जो भी किसी भी कंट्री के जो भी नेशनल बाउंड्रीज होती हैं उनके बाहर जाकर दूसरे देश में जाके जो भी ट्रेडिंग होती है, बिज़नेस हो रहा होता है, बिज़नेस एक्टिविटी को परफॉर्म करा जा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग इंक्लूड करता है कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यूज़र्स के द्वारा, कस्टमर के द्वारा। कस्टमर कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं गुड्स के लिए, और जो गुड्स हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कहलाता है। इट में कंसिस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ़्लो होना गुड्स का, एक्सपोर्ट करना गुड्स के लिए, वो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग इसको ही बोलते हैं। It may refers to a firm that both producer and market in more than one country. That is all about international marketing. International marketing आप इस तरह से समझ सकते हैं, इंडिया एक कंट्री है, अमेरिका दूसरी कंट्री है एंड चाइना तीसरी कंट्री है। तो इन तीनों कंट्री के बीच में जो फ्लो हो रहा है गुड्स का, ये क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, एक इंटरनेशनल मार्केटिंग है। तो अब इसको अगर हम डिफ़ाइन करें सिंपल भाषा में, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ द मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, जिसमें प्राइस को लेकर, प्रमोशन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ को लेकर, गुड्स का एंड सर्विसेज का, टू क्रिएट एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओवरऑल इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना ही इनका मोटिव होता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग यही ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जो ये बिज़नेस है ये बहुत रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ द मल्टीनेशनल प्रोसेस। एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का रोल होता है इसमें, इसलिए इसको मल्टीनेशनल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें प्लानिंग करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, एंड प्राइस कैसे डिसाइड करने हैं, प्रमोशन कैसे कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आइडियाज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं एंड गुड्स को, एंड सेटिस्फाई करा रहे होते हैं इंडिविजुअल के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो जिसमें कहीं ना कहीं
अनप्रोनाउंस्ड गुड्स होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं जब हम ये एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तब। दूसरी तरफ ये है कि कंजप्शन ऑफ गुड्स एट अ लो प्राइस। तीसरा ये है कि हम कंपटीशन को कहीं ना कहीं अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होता है तो उसमें काफ़ी इन्जॉय करते हैं लोग। ये भी एक तरह से बेनिफिट की तरह देखते हैं। इंक्रीज़ होता है कंजप्शन जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग किसी भी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो रहा होता है तो। अब अगर हम बात करें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं, कितने पॉइंट हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इन फॉरेन कंट्रीज़ है, थर्ड वन इज़ दैट विच इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट अ लो कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मोर प्रॉफिटेबल एट लो बिजनेस रिस्क। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंक्रीज़ होता है टोटल प्रोडक्शन किसी भी कंट्रीज़ का। बेसिकली जाहिर सी बात है कि अगर मल्टीनेशनल प्रोसेस के माध्यम से अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी तो उसमें जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा और एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। चैलेंज नेचुरल कैलेमिटी है से हम आराम से चैलेंज कर पाएंगे एंड जो भी कमियां हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड जो एक कंट्री में अगर कोई भी चीज़ की लैकनेस है तो वो हम दूसरी कंट्री से मंगा के कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी नीड्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का एंड कल्चर जो है वो उसकी प्रोग्रेस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज इंक्रीज़ होगी एंड जो इमेज है वो भी इम्प्रूव होगी किसी भी कंट्री की। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी हमने ये भी। अब हम बात करें अगर नेचर क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का पहला नेचर ये है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो क्या है, कस्टमर है, एज अ कस्टमर है इंटरनेशनल मार्केटिंग। कैसे, जब भी हम किसी भी मतलब इंटरनेशनली जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जो भी कस्टमर है उसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसका जो माइंड है वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। अगर उसका माइंड सेटिस्फाई हो जाता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं ईज़िली। ये पहला पॉइंट हो गया कहीं ना कहीं एज अ नेचर इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ अ कस्टमर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कस्टमर वांट बेटर क्वालिटी रीज़नेबल प्राइस में एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस में उसको गुड्स चाहिए होता है। ये ज़्यादातर कस्टमर चाहते हैं। तो इस तरह से मार्केटिंग की जाती है जिससे कि उनका जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट हों। देयरफॉर इम्पोर्टर नेशन सेटिस्फैक्शन मस्ट बी एक्सपोर्टर मेन एम उनका यही होता है, जिसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं एंड कंपटीटर्स होते हैं, लीगल कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, कल्चरल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। फाइनेंस भी होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ बिजनेस। बिजनेस कैसे है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपोर्टर डायरेक्टेड टू द कंज्यूमर। अब एक्सपोर्टर जो है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को नहीं ढूंढते हैं, एक्सपोर्टर वो ढूंढते हैं प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इम्पोर्टर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और फील अ नीड फॉर एनीथिंग दे टेक इट फ्रॉम मार्केट। तो फ्रेंड्स, जब भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है डोमेस्टिक मार्केट से, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं एंट्री करता है और वहाँ से प्रोडक्ट परचेस करता है। और वहाँ पर जब वो कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है।
और वो कहीं ना कहीं नीड को फुलफ़िल करता है। ट्रांजैक्शन हो रहा होता है यहाँ पर, तो ये क्या मतलब पूरी प्रोसेस क्या हुई, बिजनेस हुआ ना यहाँ पर। तो ये इसलिए बोला गया है इंटरनेशनल मार्केट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। तीसरा नेचर ये है इंटरनेशनल मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट इज़ सराउंडेड बाय इम्पोर्टर नीड्स। अब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड एक्सपोर्टर जो है वो ट्राई करता है, सेटिस्फाई करता है बेसिक नीड के लिए कंज्यूमर की, एंड उनको कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश करता है। कैसे? इफ़ द इम्पोर्टर इज़ नॉट सेटिस्फाई ही और सी सजेस्ट करता है, चेंज करता है कुछ गुड्स में, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है प्रोडक्ट को। एंड व्हेन द एक्सपोर्टर केम टू नो दैट कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाई, एंड तब वो जब सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं सजेशन उससे लेता है, एंड ही मेक नेसेसरी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट एट दैट टाइम फ्रेंड्स। तो क्या होता है वहाँ पर जो पोर्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करा जाता है, और बेचने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मूव कराए जाते हैं गुड्स के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है पूरी, जिसमें हम पहला प्रोसेस ये होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं कस्टमर की नीड्स के लिए। कस्टमर की नीड क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हम कहीं ना कहीं उसके फीचर होते हैं वो सब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के फीचर के लिए आइडेंटिफाई करना होता है, पोर्टेबल प्रोडक्ट को हमें देखना होता है। एंड आफ्टर दैट हम अगर वो कोई सेटिस्फाई नहीं होता है कोई भी कस्टमर, तो उसके हम सजेशन लेते हैं जिसके माध्यम से हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फाइनल में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो ये ओवरऑल नेचर है ये किसी भी इंटरनेशनल मार्केट को पहचानने का। चौथा ये है कि प्रोएक्टिव नेचर होता है। प्रोएक्टिव नेचर मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ अ प्रोएक्टिव नेचर। कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं हर कंट्री जो है वो चाहती है कि उसके जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो एंड जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ हो, जितना हो सके। सो एवरी कंट्री अप्रिशिएट हिज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज, और हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाती है इंपोर्ट पर। इससे क्या होता है, कंट्री की जो जीडीपी है, डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होता है, बिजनेस है वो इम्प्रूव होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नेचर है वो है कम्पिटिटिव नेचर। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो काफ़ी टफ है। अगर हम बात करें कंपटीशन में, एवरी कंट्री वांट टू एस्टेब्लिश हिज प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, सो एवरी कंट्री मेक एफर्ट टू बिकम द बेस्ट ऑफ ऑल। सब कंट्री में अच्छा बनने की कोशिश करती है हर कंट्री, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन होना तय है। सो नेक्स्ट हम बात करें अगर स्कोप की, तो इंटरनेशनल मार्केट का बहुत स्कोप है। इंटरनेशनल मार्केट हैज़ अ वाइड स्कोप, इट वर्क ऑन द ग्लोबल स्केल। एवरी कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, बोथ द कंट्रीज, और हम कह सकते हैं बोथ ऑफ कंट्रीज importer and exporter can be included in the scope of international marketing। and हम कुछ पॉइंट से समझते हैं जिसमें कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं एंट्री कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इफ़ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर डू नॉट कोऑपरेट देन इंटरनेशनल मार्केटिंग कैन नॉट ग्रो अप। तभी तो जो जॉइंट वेंचर हैं उनका कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी बिजनेस है जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। बिकॉज इवन अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ इक्विप्ड विद द पार्ट मेड अप इन डिफरेंट कंट्री। विदाउट जॉइंट वेंचर इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ मीनिंगलेस। तो हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं स्कोप की अभी, जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अफेक्ट होता है अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो जैसे मारुति सुजुकी एंड हीरो होंडा है, हीरो होंडा यामाहा, ये जो हैं वो एग्जांपल हैं जॉइंट वेंचर के। सो इनमें
काफ़ी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लगे हुए, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से मूव कराए जाते हैं, तब जाकर एक मोटरसाइकिल बनती है। तो दे ऑल कंट्रीज टू मेक दोज व्हीकल, नॉट ओनली व्हीकल, मैनी अदर प्रोडक्ट यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ, which are the result of collaboration and joint venture of importer and exporter of other countries. And ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट एग्जांपल है जो मैंने दिए आपके लिए। तो आफ्टर दैट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कोप, वो है मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज ऑल्सो इंक्लूड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है। मार्केटिंग रिसर्च इज़ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। कैसे? लेट्स डिस्कस इन विच मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू नो द कंज्यूमर वांट एंड हैबिट। कंज्यूमर की वांट क्या है, हैबिट्स क्या हैं, ये सब हमें जान सकते हैं रिसर्च करके। एंड एक्सपोर्टर कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। द मार्केटर, सप्लायर, एक्सपोर्टर तीनों एक ही चीज़ें हैं, ये जान सकते हैं क्वालिटीज़ के लिए एंड डिसक्वालिटीज़ के लिए विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, and can make necessary changes and improvement according to the choice and needs of the customer, consumer needs, friends. Next thing is that which is advertising. Advertising is also important in international marketing. Advertising has become an important function in the today competitive world. Advertising expands the information about the product or increase its sale. It make a non-personal link between consumer, or we can say customer, and marketer or advisor and the receiver of the information about product. यहाँ पर प्रोडक्ट का बहुत मेन रोल रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे हमें मैनेज करना है वो सब हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है। टेक्निकल एंड मैनेजरियल नॉलेज, how no included in international marketing. Exporter country send his technical specialist and genius in importer country get knowledge about technology and management. अब यहाँ पर अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई भी कंपनी अगर आ रही है तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये हमारी कंट्री में लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं। इसलिए बाहर से ही स्पेशलिस्ट के लिए बुलाया जाता है और वो नॉलेज देते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, वो सब यहाँ पर रहने के ट्रेंड होते हैं, तो वो यहाँ पर लोगों के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्कोप है इंटरनेशनल मार्केटिंग के। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो डोमेस्टिक मार्केट होती है, मार्केटिंग होती है और इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो डोमेस्टिक मार्केट जो होती है वो क्या होती है, डोमेस्टिक मार्केट कहीं ना कहीं कंसर्न करती है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस विद इन द कंट्री और रिसर्चर्स मार्केटर होम कंट्री। जो जैसे इंडिया है तो इंडिया में ही जो भी बिजनेस हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है इंडिया के अंदर ही, बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग सीधी सी बात यह है बियॉन्ड द बाउंड्री। इट इज़ अ एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड अक्रॉस द कंट्री। एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, तब हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। बात करें अगर पॉलिटिक्स की, तो जो डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है वो पॉलिटिकल फैक्टर वहाँ पर कहीं ना कहीं माइनर होते हैं, माइनर इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग की तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर को, बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब बिजनेस के डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको चेंज करती है, तो ये काफ़ी इफेक्ट करते हैं। बिजनेस ऑपरेशन की बात करें तो बिजनेस ऑपरेशन में सिंगल कंट्री होती है डोमेस्टिक में, एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में ज़्यादा कंट्रीज होती हैं, एक से ज़्यादा कंट्री का रोल प्ले होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। लेकिन जो डोमेस्टिक होती है वहाँ पर एक ही कंट्री में सारा कुछ हो रहा होता है, सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती हैं। कैपिटल रिक्वायर होती है, डोमेस्टिक में कम कैपिटल रिक्वायर होती है और इंटरनेशनल में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जो
लैंग्वेज की बात करें तो जो डोमेस्टिक कंट्री होती है वहाँ पर जो भी कल्चर होते हैं, जो भी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वही लैंग्वेज वहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केटिंग में। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है, डिफरेंट कल्चर होते हैं, तो उस वजह से वहाँ पर ये भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है। रिस्क इन्वॉल्व कहाँ पर कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं नॉर्मल रिस्क होता है और इंटरनेशनल मार्केट में हायर रिस्क होता है। डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस वजह से वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, रीजनल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इनको कहीं ना कहीं टैकल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी फैमिलियर होता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में फैमिलियरिटी जो है वो बहुत कम होती हैं। फॉरेन मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत सारी रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट होती है एंड रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। तो ये हमने कहीं ना कहीं डिस्कस करा इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट। अभी हम अगर बात करें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे एलिमेंट एंड पावर्स का विच अफेक्ट ऑल द मार्केटिंग फर्म and every marketing firm have their own international environment and external environment also affect the firm। अब इसको हम आसान भाषा में समझें तो the firm can successful by understand his external and internal environment। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करेंगे कई सारे सेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है इंटरनेशनल मार्केट के। अगर हम इसकी बात करें तो जिसमें इंटरनल मार्केट जो होता है उसमें लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, इमेज कैसे इम्प्रूव करनी है कंपनी की वो हमें पता होना चाहिए, एंड कैपेसिटी क्या है, यूटिलाइजेशन एंड मार्केटिंग मिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे कहीं ना कहीं इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो हैं डेमोग्राफी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड सोशियो कल्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल को हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं अभी। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में लीडरशिप हम जो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप मीन्स अ मैनेजर हु इज लीड द कंपनी, हु रेगुलेट द कंपनी, हु हैव द राइट over all the matter of company. Every leadership has a responsibility to prepare a future leadership which must be better than present leadership. Vision is an important factor. Vision is an important thing to make a firm successful, but only vision is not able to make a company successful. तो लीडरशिप होनी बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। एंड इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी हमें देखना होता है। इमेज क्या है कंपनी की, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, वो हमें देखना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कहावत है कि नेम इज़ गेम। तो किसी भी कंपनी का जो नेम है वो कहीं ना कहीं ब्रांड की तरह उसको कैसे हमें पॉपुलर कराना है, कैसे हमें फेमस कराना है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कंपनी को ग्रो अप करने के लिए। जैसे इंटेल कंपनी कहीं ना कहीं ब्रांड है, किसी भी हर कंप्यूटर में इंटेल जो है वो लगा होता है लैपटॉप में, तो ये क्या है, ब्रांड है। मार्केटिंग मिक्स आपने देखा होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग मिक्स इंटरनल फैक्टर है। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। 4 P's आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कॉमर्स में, जिसको 4 P's में पहला P हो गया प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस, चौथा P प्रमोशन। 4 C's आपने देखा होगा, कस्टमर नीड्स, कंज्यूमर टू द कस्टमर, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ये क्या है, 4 C's।
नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल मेंटेन्ड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ फर्म देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी इंक्रीज। जैसे टाटा आयरन हो गया, स्टील कंपनी, टिस्को, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है ना। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज आ एग्जांपल हम टाटा आयरन और स्टील कंपनी का रख रहे हैं, टिस्को। इसे कम से कम 100 साल हो गए हैं काम करते हुए और अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर में डेमोग्राफी देखना होता है। डेमोग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ज़मीन देखना होता है कि कौन सी जगह कहीं ना कहीं अच्छी होगी हमारे बिज़नेस के लिए। जियोग्राफिकल एरिया हमें देखना होता है, इकोनॉमिकल एरिया होता है देखना होता है, पॉलिटिकल फैक्टर देखने होते हैं, पॉलिसीज़ कैसी हैं गवर्नमेंट की। इसके साथ ही साथ लीगल फैक्टर देखने होते हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है किसी भी कंट्री की, कंपटीशन कितना है, सोशल कल्चर कितना है, कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, ये सब हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, वो भी हमें देखने होते हैं। अब कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जिसमें क्या होता है, चॉइस हमें कैसे डिसाइड करनी है, एजुकेशन लेवल क्या है किसी भी कंट्री का, फैशन क्या है उस कंट्री में, फैशन चलन क्या चल रहा है, इंटरेस्ट किस में है, इनकम कैसी है लोगों की, वो सब कहीं ना कहीं हमें रिसर्च करनी पड़ती है। इस सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर बिहेवियर को। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मोड होते हैं जिसके माध्यम से फॉरेन कंट्री में हम एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर मल्टीपल मोड बाय विच वी कैन एंटर इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन मार्केट। तो मल्टीनेशनल कॉपरेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेड हैं, जिसे हम MNCs बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थ्रेड हैं। बट दे ओनली डू नॉट थ्रेड देम बट ऑल्सो प्रोवाइड देम टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांस नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड मार्केटिंग एंड हेल्प टू मेक देम डेवलप्ड। डेवलपिंग कंट्री के लिए थ्रेड के साथ साथ कहीं ना कहीं नॉलेज मतलब अच्छा भी है, सीख देते हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए। अब एक्सपोर्टिंग के माध्यम से हम एंटर कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर के माध्यम से कहीं ना कहीं हम एंटर कर सकते हैं मल्टीनेशनल फॉरेन मार्केट में, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस के माध्यम से भी हम एंटर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन्स इसमें क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं स्ट्रेटेजी के लिए एंड किसी नई चीज़ के लिए हम बनाते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में। बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो अलायंस करती हैं। अब अलायंस का मतलब क्या है, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनने क्या करा है, एक साथ आ गई हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है एक तरह से, और उन्हें नया नाम रख लिया है। तो यही क्या है, बिजनेस में भी स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है। फ्रेंड्स, 2 or more person or firm give their own decision independently and every firm have an opportunity to make decision, that is called strategic alliance. Next mode is that which is subsidiary, which is wholly owned. Multinational companies direct investment in subsidiary, direct investment in subsidiary जो हैं वो काफ़ी मददगार होती हैं ग्लोबल मार्केट में। तो ये कहीं ना कहीं 4-5 फैक्टर थे जिनके माध्यम से हम एंटर कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में। एक्सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं एंटर कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में। जॉइंट वेंचर के माध्यम से एंटर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर इज़ अ बिजनेस विच इज़ कहीं ना कहीं डन बाय 2 or more persons। जॉइंट वेंचर कहीं ना कहीं क्या है, ये रिस्की होता है, जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज इट नीड मोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जॉइंट वेंचर डिवाइड करता है रिस्क के लिए डिफरेंट पार्ट में, बिकॉज 2 or more person कंट्रीब्यूट
and bear losses combinedly. Joint venture between two or more corporation or two or more persons जो है वो कहीं ना कहीं शेयर करते हैं रिस्क के लिए, और जॉइंट वेंचर जो है वो सारी चीज़ों को आपस में मिलकर ही मैनेज करते हैं। जैसे अब फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे जॉइंट वेंचर होते रहते हैं। इंडिया में भी अब हो रहा है, चल रहा है, ये चलन चल पा रहा है। तो हमने आज बात करी इंटरनेशनल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं उसके नेचर क्या होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट का होती है, इंटरनेशनल मार्केट का होती है, एंटर कैसे कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में, ये सब हमने डिस्कस करा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट मार्केट, मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में। जाहिर सी बात है, हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केटिंग समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।